अम्मी अम्मी, वो बकरे को ना नजला लगा हुआ है। मैं तेरी केड़ी बकरी चुराई है। जी जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? बकरा ईद करीब करीब है और हमारे घर में नया मेहमान आ चुका है। ये है हमारा नया मेहमान। टिमी नाम है इसका, टिमी। टिमी, ये नाम पहले सोचा ही नहीं था, बस अभी ज़बान पे आ गया तो मैंने बोल दिया टिमी नाम है। अब हम टिमी के साथ वक्त गुजारेंगे। टिमी के साथ वक्त गुजारेंगे तो एक लगाव हो जाएगा टिमी के साथ, और लगाव होगा तो फिर कुर्बानी की फीलिंग लेना चाहता हूँ कि कुर्बानी होती क्या है। तो वक्त गुजारेंगे तो हमें एक लगाव होगा तो फिर पता चलेगा कि कुर्बानी होती क्या है। और इस दफ़ा दो दो खुशियाँ, कुर्बानी की और 14 अगस्त की, और दोनों खुशियों में एक चीज़ यही कॉमन है, कुर्बानी का जो एलिमेंट है ना दोनों में, बड़ा ही नखरे वाला बकरा है। कोई चीज़ अपने इसकी पसंद की होगी तो खाएगा, अगर पसंद की नहीं होगी तो नहीं खाएगा। इतना नखरे वाला बकरा है, सही देसी बकरा है। और किसी ने ना सही नाजो प्यार प्यार से, बड़ा प्यार से किसी ने ना पाला है इसको। ये खल है, खल कहते हैं। खल को गीला किया है, फिर उसके अंदर दाल डाली है, चकोर डाला है, अपनी तरफ से हमने बड़ा बनाया है। लेकिन साहब को पसंद ही नहीं आया। अरे यार, इधर मैं रख देता हूँ, रख के खा ले यार। अगर मैं इधर रखूँगा फिर इतने शौक से नहीं खाएगा। मैं इसको ऐसे 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 खिलाऊंगा तो फिर शौक से खाएगा यार। सही टिमी बकरा है, नखरे वाला बकरा है यार। बकरा ना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे घर वाले हैं ना सारे फर्द, वैसे ये बकरा भी मिला है। बिल्कुल मोटी बंदा है, घर का फ़र्द है। और घर के फ़र्द के फिर नखरे भी होते हैं और नखरे बर्दाश्त भी करने होते हैं। मेहमान नहीं समझेंगे हम इसको, घर का फ़र्द समझेंगे तो तभी हमें कुर्बानी की फीलिंग आएगी। और वही फीलिंग इस दफ़ा मैं महसूस करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं अभी ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा गायब होता हूँ, फिर देखते हैं क्या करता है। वैसे पहले मैं ना थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, कहीं गायब हुआ था तो बैं बैं करना शुरू कर दी थी। अभी देखते हैं। हाँ टिम्मी, क्या हो जाता है यार? इधर अकेला थोड़ी है तो। मैं नीचे ही हूँ, मैं नीचे ही हूँ। देखा देखा देखा, थोड़ी देर के लिए नीचे गया हूँ तो जनाब ने शोर डालना शुरू कर दिया। ये नहीं मेरे साथ नहीं, मैं कोई भी हो जाए, घर के दूसरे बहन भाई भी होंगे ना, उनके साथ भी है ऐसे ही। अगर वो पास खड़े रहेंगे तो ठीक है, अगर जरा सा थोड़ा गायब हो जाए ना तो जनाब साहब शोर डालना शुरू कर दिया। वैसे यार मैं सोच रहा हूँ कुर्बानी के बाद में ना कोई छोटा सा बकरा रखता हूँ, उसको पाल के बड़ा करेंगे। दिल करता है वैसे यार, लेकिन छत पे इधर इतना ख़ास जगह नहीं है, उसके लिए अच्छी सही जगह होनी चाहिए, है ना। एक जहन में बात आ रही है, मैंने सोचा भी आपके साथ शेयर कर दूँ। बात ये है कि ना हम इनके साथ वक्त गुजारते हैं ना तो हम नेचर के करीब आ जाते हैं, कुदरत के करीब आ जाते हैं। एक इंसान के लिए कुदरत के करीब रहना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में हम कुदरत के करीब रहेंगे, जितना करीब रहेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। तो मुझे लगता है ये कुर्बानी का जो मौका होता है वो इसीलिए दिया गया है हमें, कि हम कुदरत के करीब आ जाएं। और जो फीलिंग है इस दफ़ा की, जो कुर्बानी की फीलिंग है वो मैं फील करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आगे फिर 14 अगस्त भी है और 14 अगस्त की भी फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी तो कहानी शुरू हुई है। मैं तेरी केड़ी बकरी चुराई है। तेदा वबा क्यों मैं नाल लड़दा है। जदों मैं आया ते कण मिलन सी। तेदा भिरा क्यों मिलन नहीं देंदा है। कैसे हो भाई, ठीक हो? दोबारा सलाम करो, ऐसे सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे? सेल्फी सेल्फी सेल्फी, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर, ऐसे ऐसे देखो, सेल्फी सेल्फी।